अपने पड़ोसी को बोलो कि चमत्कार इसलिए होते हैं, अपने पड़ोसी से बोलकर कहेंगे चमत्कार इसलिए हैं कि हम विश्वास लाएं यीशु ही प्रभु है। आमेन 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 आमेन। जो विश्वास, यीशु ने कहा कि जो विश्वास कर सकता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आमेन आमेन। और आपको पता है विश्वास जो फेथ है वो द फ्रूट ऑफ स्पिरिट, या यूं कह सकते हैं कि वो एक स्पिरिट है। हालेलुया। गलातियों की पत्री 5 अध्याय में लिखा कि विश्वास पवित्र आत्मा का फल है। और यदि आप वचन को पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ निकालें 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 13 आयत। जो विश्वास है वो केवल जैसे मान लो कि एक आम का पेड़ है और उसके ऊपर लगा हुआ आम और पेड़, वो दोनों एक दूसरे से सटे हुए, आम भी आम है और आम का पेड़ भी आम ही है क्योंकि उसमें से आम निकलता है। वैसे ही विश्वास जो है वो फ्रूट ऑफ स्पिरिट भी है और स्पिरिट ऑफ फेथ। विश्वास एक स्पिरिट भी है, एक आत्मा भी है। आइए मेरे साथ पढ़ें 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 13 आयत। कोई माइक में पढ़ दे ऊंची आवाज में। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 13 आयत। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। क्या है? विश्वास की आत्मा। मेरे साथ रहिए, बोलिए स्पिरिट ऑफ फेथ। स्पिरिट ऑफ फेथ। मिलके बोलिए स्पिरिट ऑफ फेथ। स्पिरिट ऑफ फेथ। विश्वास की आत्मा विश्वास की आत्मा हम में है। हम में है। आमेन। देखिए पढ़िए। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हाँ जिसके विषय में लिखा है, हाँ मैंने विश्वास किया, हाँ, इसलिए मैं बोला। कलीसिया कहे आमेन आमेन आमेन। आमेन। जो स्पिरिट ऑफ फेथ है, जो विश्वास की आत्मा है, वो केवल विश्वास करना ही नहीं है कि यीशु मुझे चंगा कर देगा, ये मन में विश्वास करना ही नहीं है। जब यीशु मेरे लिए अद्भुत कार्यों को करेगा, ये साल मेरे लिए उत्तम पदार्थों का होगा, मन में विश्वास करना एक होता है, मन में विश्वास करना। लेकिन ये जो विश्वास है ये नॉर्मल विश्वास नहीं, जो आम लोग, आम दुनिया के लोग कहते हैं, ये वो विश्वास नहीं है। ये स्पिरिट ऑफ फेथ है, ये वो फल है पवित्र आत्मा का, जिस विश्वास के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो केवल विश्वास नहीं करता बल्कि बोलता है। हालेलुया हालेलुया। एक होता है मन में विश्वास करना कि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे चंगा कर देगा, लेकिन एक बोलना विश्वास के द्वारा कि यीशु मुझे चंगा कर रहा है, मुझे विश्वास है कि मुझे चंगा कर रहा है, वो मुझे बरकत दे रहा है, मेरे लिए ये हो रहा है। यही स्पिरिट ऑफ फेथ है। जब आप विश्वास के द्वारा बोलते, जैसे पौलुस कहता है हम में विश्वास का आत्मा है और हम बोलते हैं, जैसे आप विश्वास का आत्मा ग्रहण कर बोलना शुरू करते हैं, जैसे आपके शब्द होते हैं परमेश्वर वैसे शब्दों का सृजनहार बनकर आपको बरकत देना शुरू कर देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मुंह के फलों का सृजनहार है, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को 12 वर्ष की रोगन याद है, जो 12 वर्ष से लहू के रोग से पीड़ित थी? यदि आप उसके वचन को पढ़े, आइए मेरे साथ, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 20 and 21। मैथ्यू मत्ती की अंजील 9 अध्याय उसकी 20 और 21, मरकुस 5 अध्याय उसकी 28 आई। दोनों आयतों को देखेंगे, दोनों अंजीलों में अलग अलग करके। कई बार मैं सोचता था कि बाइबल जब एक ही बात को 4 बार क्यों लिखा गया? जब एक बार अंजील लिख दी गई, 4 लोगों की अंजील अलग अलग बातों में क्यों लिखी गई? क्योंकि हर एक व्यक्ति ने, मत्ती ने जब अंजील लिखी उसने यहूदियों के लिए लिखी, मरकुस ने जब लिखी वो अन्य जातियों के लिए लिखी, तो यूहन्ना ने जब अंजील लिखी उसका पर्पस अलग था, लोग अलग था, वे अलग था। तो हर अंजील में हमें कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है। कलीसिया कहे आमीन। तो संपूर्ण बाइबल कहती है ये पवित्र शास्त्र जो है हमें बुद्धिमान बनाने के लिए सामर्थ्य है। आमीन। बाइबल कहती है कि पवित्र शास्त्र को पढ़ने से जो निर्बल है वो बल प्राप्त करे, जो निर्बुद्धि है वो बुद्धि को प्राप्त करे। कलीसिया कहे आमीन। तो आइए मत्ती की अंजील उसका 9 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत को देखेंगे जी। और देखो, हाँ, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जी हाँ, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। जी हाँ, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, कहाँ कहती थी?
मन में, मेरे साथ रहिए, कहाँ कहती थी? मन में। वह अपने मन में ही कहती थी कि मैं जब उसका पल्ला छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यहाँ जो अंजील में लिखा गया है, जो मत्ती बयान करता है, वो लिखता है कि वो स्पिरिट में बोल रही थी, मन में विश्वास करना, कि वो मन में सोचती हुई आ रही थी कि मुझे यीशु का पल्ला छूना है और मैं चंगी हो जाने। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है कलीसिया। वो केवल मन में विश्वास नहीं कर रही थी, उसने विश्वास का आत्मा पाया था। वो केवल मन से विश्वास नहीं कर रही थी। देखिए मरकुस की अंजील उसका 5 अध्याय उसकी 28 आयत को, मरकुस की अंजील 5 अध्याय उसकी 28 आयत को। क्योंकि हाँ। वह कहती थी, हाँ। यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी। मत्ती कहता है कि वो मन में विश्वास करके आई थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, लेकिन मरकुस कहता है कि वो कहती थी। कहने का मतलब है कि वो टॉक कर रही थी, वो बोल रही थी। मन में विश्वास करना और विश्वास के द्वारा बोलना, ये दोनों जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो आपकी लाइफ में मिरेकल क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन ऊंचा तो ये मिरेकल आपके लिए होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यदि आप केवल मत्ती की अंजील, बाइबल में मरकुस नहीं होती, खाली मत्ती होता, तो मत्ती की अंजील ये कहती कि वो मन में विश्वास करती थी। कुछ लोग सिर्फ मन में विश्वास करते कि परमेश्वर मेरे लिए ये करने जा रहे हैं, ये करेगा, वो मन ही मन विश्वास करते हैं। जैसे हन्ना ने किया था, वो मन ही मन उसके लिखा है, वो उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन ये भी लिखा है कि उसके होठ हिल रहे थे। कुछ तो वो बोल रही थी लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके अंदर वो विश्वास का आत्मा था। जब आप विश्वास का आत्मा पाते, ये विश्वास का आत्मा नॉर्मल आत्मा नहीं है जो आम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर। बहुत सारे लोग यहाँ से निकलते हैं, सब्जी वाले, रेडी वाले, वो रुकते हैं, बहुत सारे मोहल्ले वाले भी रुकते हैं, यहाँ तक कि मंदिर जाने वाले भी लोग रुककर नमस्कार करके आगे निकलते हैं। लोग आदर करते हैं सारे धार्मिक स्थानों का, लेकिन ये एक विश्वास जो है, ये दुनियावी विश्वास, एक नॉर्मल विश्वास है। लेकिन जो विश्वास के बारे में बाइबल आज आपके बारे में कह रही है, वह अति पवित्र विश्वास, और ये स्पिरिट ऑफ फेथ है, ये एक आत्मा है। जब आप इस आत्मा को आज प्रभु से अनुग्रह पाकर अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे कि आज प्रभु मुझे वही आत्मा चाहिए कि मैं विश्वास कर सकूं, तो जैसे ही ये आत्मा आपकी लाइफ में एंटर होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, जो काम आज तक आपने अपने जीवन में होते हुए नहीं देखे, वो आपके लिए होने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती कि एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आया। कहाँ आया जी? मेरे साथ रहिए, कहाँ आया? क्या वो बिना विश्वास के आया होगा? बोलिए। उसको विश्वास था कि यीशु चंगा करता है, मेरे बेटे को भी। लोग आते थे, बाइबल कहती भीड़ की भीड़ आती थी। जरा सोचो, उनके चेलों के पास आज लाखों की भीड़ आती है, तो यीशु मसीह के पास कितनी होगी? वो तो खुदा था। कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। लिखा है कि वो अपने बेटे की चंगाई के लिए आया, उसके अंदर विश्वास था, लेकिन वो विश्वास स्पिरिट ऑफ फेथ नहीं था, वो अलौकिक विश्वास नहीं था कलीसिया, वो एक नॉर्मल विश्वास था। आज लोग आते हैं, चर्च में चले जाते हैं, तो वो नॉर्मल विश्वास लेकर आते हैं कि हाँ देखेंगे क्या होता है। लेकिन जो विश्वास है, जो लेकर आना चाहिए, यीशु ने उसके बारे में उसे बताया। बाइबल कहती है कि वो अपने बेटे की चंगाई के लिए यीशु के पास आया। यीशु वहां पर नहीं थे, उसके चेले थे, और चेलों ने लगाई प्रार्थना करने, फायर फायर फायर, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा। उसको निकाले, निकल निकल निकल, वो बोल रही मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, दुष्ट आत्मा से और मरोड़ने लगा। इतने में यीशु मसीह आए। यीशु मसीह ने आकर कहा कि क्यों शोर मचाया, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी है? तो वो पिता आगे आकर कहता है कि मैं अपने बेटे को आपके पास लेकर आया था, देखो आपके चेले इसे चंगा नहीं कर पाए। तो यीशु ने उसे क्या कहा? तेरे विश्वास की कमी के कारण। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसमें विश्वास नहीं था? था, तभी तो आया था। आज लोगों को पूछते हैं क्या आपको विश्वास? बोले अरे विश्वास है तभी तो चर्च आए हैं। लेकिन नॉर्मल विश्वास की बात नहीं बाइबल करता, एक स्पिरिचुअली, एक अलौकिक फेथ के बारे में बोल रहा है। यीशु ने कहा विश्वास की कमी के बारे में, लेकिन वो व्यक्ति बुद्धिमान था, उसने अपने बेटे को साइड किया, उसने कहा कि प्रभु पहले मेरे विश्वास का इलाज कर, मेरे बेटे का इलाज बाद में कर। कहता जा तेरा बेटा चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है हैरानी वाली बात क्या है? चेलों ने भी सेम बात पूछी। चेलों ने कहा कि प्रभु क्या बात है, आपने बोला चंगा हो जा और वो चंगा हो गया, हम लगे थे फायर फायर तो कुछ नहीं हो रहा था, क्या चक्कर है? तो यीशु ने क्या कहा? विश्वास की कमी के कारण।
उन्हें भी क्या उत्तर दिया? विश्वास की कमी। कहता ये दुष्ट आत्माएं, एक जगह लिखा है कि ये दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। हो सकता है कि वो उन्हें कह रहे थे कि चंगा हो जा, लेकिन विश्वास नहीं था कि ये वाकई में चंगा हो जाएगा। एक विश्वास, स्पिरिट ऑफ फेथ के द्वारा जा चंगा हो जा। यीशु मसीह के जब आप मिरेकल देखेंगे, एक व्यक्ति आता है, उसका बेटा घर पे बीमार है, तो वो आके कहता है कि प्रभु मेरे बेटे के मरने से पहले चल। तो यीशु ने से क्या कहा कि जा तेरा विश्वास बढ़ा है, जा तेरा बेटा चंगा हो गया। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु इसे चंगा कर, पिता इसे चंगा कर। उसने कहा जा तेरा बेटा चंगा हो गया, और उसने विश्वास किया। उसके अंदर स्पिरिट ऑफ फेथ था। उसने ये नहीं कहा कि उठ के दुआ करो। आज लोगों को कहते कि एक भाई का फोन आया, मैंने उसके लिए, मैंने प्रभु मुझे कहा तेरे लिए प्रार्थना करूं। मैंने अपनी तरफ से बड़ी सामर्थ्य प्रार्थना की उसके लिए, मिरेकल के लिए, उसके चमत्कार के लिए बड़ी सामर्थ्य, आधा घंटा लगा के प्रार्थना किया। तो बाद में पता क्या बोला? क्या प्रॉफिट सिमरन से बात हो सकती है? उनसे भी प्रार्थना करवानी है। तो ये क्या है? अरे मैंने बोला अभी जो दे रहा था वो क्या था? वो प्रार्थना नहीं था, विश्वास की कमी। लेकिन ये व्यक्ति ने, इस व्यक्ति को देखे जो अपने बेटे की चंगाई के लिए आया, उसने कहा जा तेरा बेटा चंगा हो गया, और तुरंत वो चला भी गया। और जब मार्ग में उसके सेवादार मिले, उसने कहा कि अब चिंता न कर, तेरा बेटा चंगा है। कहता वो कब चंगा हुआ? कहता फलाने टाइम में। उसे याद आया कि इसी टाइम पर यीशु ने कहा था कि तेरा बेटा चंगा हो गया। और वो विश्वास का शब्द जब उसके ऊपर अप्लाई किया, और उसने भी विश्वास किया, यदि ये कह रहा है, ये खुदा कह रहा है कि मेरा बेटा बच जाएगा, तो बच जाएगा। और उसी विश्वास के कारण वो जीवित पाया गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको समझना होगा कि विश्वास और अलौकिक विश्वास में अंतर है। जब आप अलौकिक विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे वो विश्वास चाहिए जो अलौकिक है, जो सुपर नेचुरल है, जब आप उस विश्वास को पाते हैं, फिर आपके जीवन में मिरेकल्स डोर ओपन होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज कई लोग अपनी लाइफ में मिरेकल रिसीव नहीं कर पाते, कई साल उन्हें लग जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, उनके जीवन में चमत्कार नहीं होता। हाँ, मसीह जीवन है लेकिन थोड़ा घिसा पिटा सा। परमेश्वर कभी भी मदद नहीं करता। जब आप परमेश्वर वाले होते हैं, आपकी हर एक नीड, चाहे वो फिजिकली है चाहे स्पिरिचुअली है, परमेश्वर की नजर उस पर होती है कि ये मेरा बेटा है, इसको ये चाहिए और मुझे इसको देना है। कल की गवाही बताता हूं। हाल ही में हमारा, जिस पे हम चर्च का काम करते, मोबाइल फोन मेरा खराब हुआ, तो उसको चेंज कराने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, और यदि नहीं कराता तो ऑफर थी कुछ समय के लिए, ऑफर थी कुछ समय के लिए, नहीं तो वो मुझे नहीं मिलता। तो मेरा फोन दिखा दो, थोड़ा गवाही दे दें यार मेरे फोन। तो सेम आज से 6 साल पुराना मेरे पास मोबाइल था, और उसे जब हम ठीक करवाने के लिए, कंपनी ने कहा कि आपको सिर्फ 9,000 और भरना होगा, तो आपको एक नया फ़ोन हम देंगे जो अभी लेटेस्ट है। तो ये 4th जनरेशन, उससे आगे का फ़ोन मुझे मिले, लेकिन इसके लिए मुझे पैसा चाहिए था, वो 10,000 नहीं था। अब मेरी ये नीड थी। अब जा तो मैं बैठ के प्रार्थना करता कि प्रभु मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे दे। ये एक विश्वास है जो दुनिया करती है, नॉर्मली विश्वास। एक स्पिरिट ऑफ फेथ है कि मुझे ज़रूरत है तेरे कामों के लिए, और मुझे ये विश्वास है कि तुझे मुझसे भी ज्यादा चिंता है इस दुनिया की, इसलिए तूने अपना बेटा भेजा ना, दुनिया को उद्धार देने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी, क्योंकि तुझे ज्यादा चिंता है। लोगों ने नहीं कहा कि हमें अपने बेटे की कुर्बानी के लिए अपने बेटे को भेज, या हमें चंगा कर, या हमें छुड़ा। उसने खुद पृथ्वी पर आकर लोगों का उद्धार किया। तो मैं यहीं बैठा था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आता है और उसके पास पैसा है। देखो कमाल की बात है। और मैं उसके साथ शेयर करता हूँ कि ये बात है। बोलते कि बस नो प्रॉब्लम, ये लीजिए पैसा और चलते हैं। और हम गए और वो मोबाइल चेंज करके घर आ गए। अब जब हम घर आते हैं तो घर आते बीवी एक मैसेज दिखाती है, व्हाट्सएप मैसेज। वो किस्तों का मैसेज है किस्तों का मैसेज है। अभी किस्तें, और जिसके सर पे लॉन चल रहा है चर्च बनाने का, जो लॉन चल रहा है 5 लाख का, जिसके ऊपर लॉन है, अब उसका किस्त नहीं भरेंगे तो उसका स्टेटस खराब हो जाएगा ना। 2 साल से हम भर रहे हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी। अब किसको कहेंगे? अब तो डॉक्टर साहब भी नहीं है, अब किसे फोन करें कि आप हमारी मदद करें? आपको क्या लगता है मैंने विश्वास किया जब मैंने प्रार्थना की? नहीं, मैंने प्रार्थना नहीं किया।
मैंने रिप्लाई किया, उन्होंने बोला डोंट वेरी, गॉड इज ए प्रोवाइडर, और मैसेज करके छोड़ दिया। और आज किस्त लगा है उसका, और रात में ही भरना है, और हम रात को ही घर आए थे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने में पता क्या हुआ, अब मेरी वाइफ चिंता कर रही है, आपको तो मोबाइल की पड़ी थी, देखो किस्त कैसे देंगे। और मेरी वाइफ ही बोल रही है, अरे ये देखो मैसेज आया है। क्या मैसेज आया है कि किसी ने न्यूजीलैंड से 10,000 रुपया भेजा है कि लो भाई, प्रभु ने उन्हें बोला जाके भाई किस्तें भरनी है, जाके किस्तें। प्रभु प्रोवाइडर है, वो आपका मददगार है, आपको मांगने से भी पहले देने वाला खुदा है। जब आप स्पिरिट ऑफ फेथ को पाते हैं, जब विश्वास का आत्मा ग्रहण करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी पत्नी ने मेरे साथ समय बिताया, और जितने लोग मेरे साथ समय बिताते हैं, आप मेरे हाव भाव से पहचान जाएंगे कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है। मेरे को देखकर समझ जाएंगे कि इनको अभी गुस्सा आ रहा है, इन्हें पानी चाहिए या रुमाल चाहिए। देखो मैं रुमाल लेकर नहीं है, तो मेरे पीछे रुमाल भेज दिया गया, क्योंकि पता चल जाता है हाव भाव से कि इन्हें अब क्या जरूरत है, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सेम है परमेश्वर के साथ समय बिताना। जब आपने परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम किया होता है, याद रखना मेरी इस बात को, आप बेवफा हो सकते हैं, आप खुदा को छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा कभी 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 आपको नहीं छोड़ेगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो उसको आपके हर हाव भाव की चिंता है। आमीन, 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 आमीन। विश्वास, बोलो आमीन। विश्वास का आत्मा, विश्वास का आत्मा ग्रहण करना है। आमीन, आमीन, आमीन। अब आप कहेंगे कि ये मिलेगा कैसे प्रभु, वास्तव क्या इसके लिए नहीं, मन में विश्वास करना। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास का आत्मा कैसे आएगा मालूम? बोलो, मन में विश्वास करना है। बोलिए पड़ोसी को, मन से विश्वास करना है और मुंह से बोलना भी है। क्योंकि भविष्यवाणी करें, मैं आपको मौका दे रहा हूं आपके पड़ोसी के लिए भविष्यवाणी करने के लिए। बोलो, क्योंकि परमेश्वर मुंह के फलों का सृजनहार है। आमीन, आमीन। एक बार तारीफ करें इस वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आप बोलेंगे विश्वास के शब्दों को। आमीन, आमीन। केवल मन ही मन विश्वास मत रखना, बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मिरेकल का इंतजार आप नहीं करेंगे, मिरेकल आपका इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।